पद रत्नाकर का पाठ पद संख्या 525। पद रत्नाकर का पाठ पद संख्या 525 525। हृदय भवन में बसे निरंतर करते खेल मधुर विराम। हृदय भवन में बसे निरंतर करते खेल मधुर विराम। देते नित्य महा सुख मुझको दिखा रूप सौंदर्य ललाम। देते महासुख मुझको दिखा रूप सौंदर्य ललाम। आसक्ता ना कल्पना से भी, कल्पना से भी उसमें कोई भी कुछ और, उसमें कोई भी कुछ और, क्योंकि सदा छाए रहते प्रियतम मेरे माधव सब ठोर। करते खेल मधुर विराम। हृदय बसे निरंतर खेल मधुर करते विराम। जो चाहे सो करते और जो चाहे सो करते और कराते प्यारे स्वच्छंद, प्यारे स्वच्छंद नित्य बढ़ाते रहते नव नव शुचि चिन्मय रसमय आनंद। नित्य बढ़ाते रहते नव नव शुचि चिन्मय रसमय आनंद। हृदय भवन में बस निरंतर करते खेल मधुर विराम। हृदय भवन में बस निरंतर करते खेल मधुर। नहीं लोक परलोक रह गए, परलोक रह गए, रहा न कोई प्राणी पदार्थ, रहा न कोई प्राणी पदार्थ। भोग त्याग कुछ रहा न मेरे, रहे एक प्रियतम परमात्मा। भोग त्याग कुछ रहा न मेरे, रहे एक प्रियतम परमात्मा। हृदय भवन में बस निरंतर करते खेल मधुर विराम। जगत मिट गए जगत के, जगत मिट गए जगत के, ओ मिटा जगत मिट गए जगत के, मिट गए जगत के सारे द्वंद्व दुख सुख रूप।
श्याम उर्मी मैं मधुर अनु सानव श्याम उम्र में मधुर अनु हृदय भवन में बस निरंतर करते खेल मधुर अविराम हृदय भवन में बस निरंतर करते खेल मधुर हो देते नित्य महा सुख मुझको दिखा रूप सौंदर्य लला सुख मुझको दिखा रूप सौंदर्य लला राधा 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 ओ राधा 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 बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। हरिबोल बड़े सौभाग्य का क्षण है।
कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी का, पूज्य स्वामी जी का एक विचार, उसके बाद एक भक्ति चरित्र। भगवान शंकर ने राम नाम जप करने वाली सती पार्वती को अपने अंग का आभूषण बना लिया। राम नाम पर भगवान शंकर का अथाह प्रेम है। जिस राम नाम को हम साधारण समझते हैं, वो राम नाम शंकर भगवान भी जपते हैं। तो सोचो, वो राम नाम हमें मिल गया है जो भगवान शंकर जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग आराती। ये पार्वती जी ने पूछा भगवान शंकर से, आप तो महाराज रात दिन आदर पूर्वक राम 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 करते हो, एक एक नाम लेते लेते उसमें आपकी श्रद्धा प्रेम आदर निरंतर बढ़ता जाता है। दिन राति, न रात का ख्याल है आपको न दिन का। वह नाम किसका है? वह राम नाम क्या है महाराज? ऐसा पार्वती जी के पूछने पर भगवान शंकर ने राम जी की कथा सुनाई। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसुमय शिवा सन भाषा। पहले भगवान शंकर ने राम कथा को रचकर अपने मन में ही रखा। वे दूसरों को सुनाना नहीं चाहते थे, पर फिर अवसर पाकर उन्होंने यह राम कथा पार्वती जी को सुनाई। भगवान शंकर का राम नाम पर इतना स्नेह है कि चिता भस्मा लेपा, वे मुर्दे की भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं। इस विषय में एक बात सुनी है। एक आदमी मर गया, लोग उसे शमशान ले जा रहे थे और राम नाम सत्य बोल रहे थे, ऐसा उच्चारण कर रहे थे। शंकर भगवान ने देखा कि यह कोई भक्त है जो इसके प्रभाव से जाने वाले राम नाम बोल रहे हैं। चिता पे कोई भक्त लेटा हुआ है जिसकी वजह से सब राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं। कोई एक आदमी मर गया, लोग उसे शमशान ले जा रहे थे। बड़ी अच्छी बात है, वे उनके साथ में हो ली। शंकर भगवान, राम नाम की ध्वनि सुनो तो राम नाम के प्रेमी साथ ही हो जाएं। जैसे पैसों की बात सुनकर पैसों के लोभी उधर खिंच जाते हैं, सोने की बात सुनते ही सोने के लोभी के मन में आती है कि हमें भी सोना मिले और गहना बनवाएं। इस प्रकार भगवान शंकर का मन भी राम नाम सुनकर उन लोगों की तरफ खिंच गया। अब लोगों ने मुर्दे को शमशान में ले जाकर जला दिया और पीछे जब अपने अपने घर लौटने लगे तो भगवान शंकर ने सोचा, क्या बात है, ये आदमी तो वे के वे ही हैं, परंतु नाम नहीं लेता कोई। उनके मन में आया उस मुर्दे में ही कुछ करामात थी, उस मुर्दे में ही कुछ खास बात थी जो सब राम नाम ले रहे थे। उसके कारण ही ये सब लोग राम नाम ले रहे थे। वह मुर्दा कितना पवित्र होगा, भगवान शंकर सोचने लगे। भगवान शंकर ने शमशान में जाकर देखा तो वह जलकर राख हो गया। इसलिए उन्होंने उस मुर्दे की भस्म अपने शरीर पे लगा ली और वहाँ ही रहने लगे। अतः राख में रा और मुर्दे में माँ, इस तरह राम हो गया। राम नाम उन्हें बहुत प्यारा लगता है। राम नाम सुनकर वे खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए मुर्दे की राख अपने अंगों में लगाते हैं। किसी कवि ने कहा है कि रुचिर रकार बिन तज दि सतीसी नार, कीनी नाही रति रुद्र पाए के कलेश हो। गिरजा भई है पुनि तपते अपर्णा तबे, कीनी अर्धंगा प्यारी लगी है गिरजेश को।
विष्णुपदी गंगा तव धुर्जटी धीर न धरी न शीश, भागीरथी भई तब धारी है अशेष को। बार बार करत रकार और मकार ध्वनि, पूर्ण है प्यार राम नाम पे महेश को। सबसे श्रेष्ठ सती हैं, पर उनके नाम में स और त है, पर र और म तो है ही नहीं। इस कारण भगवान शंकर ने सती को छोड़ दिया। वे सती का त्याग कर देने से अकेले दुख पा रहे हैं, उनका मन भी अकेले नहीं लगा। इस कारण काकभुशुंडी जी के यहाँ हंस बनकर गए और उनसे रामचरित की कथा सुनी। ऐसी बात आती है कि एक बार सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया था। इस कारण उन्होंने फिर सती से प्रेम नहीं किया और साथ में रहते हुए भी उन्हें अपने सामने आसन दिया, सदा की तरह बाएं भाग में आसन नहीं दिया। फिर सती ने जब देह त्याग कर दिया तो उसके वियोग में व्याकुल हो गए। सती ने पर्वतराज हिमाचल के यहाँ ही जन्म लिया और कोई देवता नहीं थे क्या, परंतु उनकी पुत्री होने से सती को गिरजा पार्वती नाम मिला और तब इन नामों में र आया। जब र आया तो शंकर भगवान को प्यारे लगे। इतने पर भी भगवान शंकर मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं क्या पता, इसलिए तपस्या करने लगी। जब पार्वती जी ने सूखे पत्ते खाने भी छोड़ दिए तब उसका नाम अपर्णा हो गया। किसी तरह से मेरे नाम में र आ जाए बस। पार्वती की ऐसी प्रीति देखकर भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए कि इन्हें दूर रखना ही नहीं चाहते। ऐसा विचार करके उन्हें अपने अंग में ही मिला लिया। पृथ्वी पर लोक के लिए लाने के लिए भागीरथ ने गंगा जी की तपस्या की। उसके कारण गंगा जी का भागीरथी नाम पड़ गया। भगवान शंकर ने गंगा जी को अपनी जटा में रमा लिया। जैसे कहाड़ में पानी डालें तो वह उसमें ही घूमता रहता है, ऐसे ही भगवान शंकर की जटा में गंगा जी घूमने लगी। उनके मन में था कि मेरे वेग को कौन रोक सकता है, मैं उसे ले जाऊं पाताल में। भगवान शंकर ने उन्हें अपनी जटा में ही रख लिया। जटा में वे घूमती रहीं। भागीरथ की पीढ़ियां गुजर गईं। उसने भगवान शंकर से प्रार्थना की, तब उन्होंने थोड़ी सी जटा खोली। उसमें से 3 धाराएं निकली, एक स्वर्ग में गई, एक पाताल में और एक पृथ्वी पर। इस कारण से गंगा जी का नाम त्रिपथगामिनी पड़ा। राम नाम में भगवान शंकर का विशेष प्रेम है। राम नाम के प्रभाव से ही पार्वती जी को उन्होंने अपना भूषण बना लिया। नाम प्रभाव जान शिव नी को, कालकूट फलु दीन अमी को। भैया सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निभाऊ। ऐसा भगवान शंकर राम नाम की महिमा में कहते हैं। सुमरन करने में राम नाम कठिन नहीं है, सबसे आसान है। राम राम राम, ये दोनों अक्षर उच्चारण करने में इतने सुगम हैं क्योंकि ये अक्षर अल्प प्राण हैं, जिनमें प्राण कम खर्च होते हैं। इसमें प्राणवायु बहुत कम लगती है राम नाम बोलने में। ये शंकर भगवान बड़ा प्रेम करते हैं भैया राम नाम से। अच्छा, इतना आसान नाम भी वाल्मीकि जी के मुख पर नहीं आया। वाल्मीकि जी के मुख पर नहीं आया, कारण क्या था? ध्यान दे। राम नाम उच्चारण करने में सुगम है, परंतु जिसके पाप अधिक हैं उस पुरुष द्वारा नाम उच्चारण कठिन हो जाता है। मजाल क्या है जीव की जो राम नाम लेवे, पाप देवे थाप की तो मुंडो फोड़ देवे। पाप देवे थाप की तो मुंडो फोड़ देवे। तो भैया जिनका अल्प पुण्य होता है ना, वे राम नाम ले नहीं सकते, क्योंकि भैया भगवत गीता में भी आया है, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वे ही दृढ़ व्रत होकर भगवान के भजन में लग सकते हैं। और राम नाम के विषय में भी ऐसी ही बातें शास्त्रों में आती हैं। संतों से सुनते हैं। हमने तो एक घटना सुनी है, सेठ जी के पास, बांकुड़ा की बात है। एक सज्जन थे श्री बद्रीदास जी गोविंद का। वे अपनी बीती घटना सुनाने लगे।
एक बूढ़ा बंगाली सरोवर के किनारे मछलियां पकड़ रहा था। सेठ जी एवं बद्रीदास जी ने उसे देखा और कहा, यह बूढ़ा हो गया है, बेचारा भजन में लग जाए तो अच्छा है। भजन में लग जाए, मछली पकड़ने वाला, भजन में लग जाए तो अच्छा है। उससे जाकर कहा कि तुम भगवान नाम उच्चारण करो, तो उसे राम नाम बोलना नहीं आया उस बंगाली सज्जन को। वह मेहनत करने पर भी सही उच्चारण नहीं कर सका। कई भगवान के नाम बताने पर वो होड़े होड़े कर रहा था, होरे 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 होरे। इस नाम का उससे उच्चारण हुआ और कोई काम आया ही नहीं, कोई नाम। उससे पूछा गया कि तुम्हें एक दिन में कितने पैसे मिलते हैं। उसने बताया, इतनी मछलियां मारने से इतने पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा, उतने पैसों के चावल हम तुझे देंगे, तू बस होरे होरे क्या कर, दुकान पे बैठ जा हमारी। उसको किसी तरह ले गए दुकान पर। वह एक दिन तो बैठा और दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया ही नहीं। फिर 2-3 दिन बाद जाकर देखा तो उसी जगह धूप में बैठकर मछली पकड़ रहा था। उन्होंने उससे कहा, तू वहाँ दुकान में छाया में बैठा था, क्या तकलीफ थी? तुमको यहाँ जितना मिलता है उतना अनाज देंगे, केवल दिन भर बैठ के होरे होरे कीर्तन करना है तुझे। उसने कहा, मेरे से यह नहीं होगा। वह दुकान पर नहीं बैठ सका। ऐसी बीती हुई घटना बताई। हमारे विश्वास हुआ कि बात तो ठीक है भाई। स्वामी जी कहते हैं, बात तो ठीक है, पापी का शुभ काम में लगना बड़ा कठिन होता है। तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। इसलिए सज्जनों, एक बात पर आप ध्यान दें, जो भाई सत्संग में रुचि रखते हैं, सत्संग में जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जप करते हैं, उन पुरुषों को मामूली नहीं समझना चाहिए। वे साधारण आदमी नहीं हैं। वे भगवान का भजन करते हैं, शुद्ध हैं और भगवान की कृपा पात्र हैं। परंतु जो भगवान की तरफ चलते हैं, उनको अपनी बहादुरी नहीं माननी चाहिए कि हम तो बड़े अच्छे हैं। हमें तो भगवान की कृपा माननी चाहिए कि जिससे हमें सत्संग, भजन, ध्यान का मौका मिलता है। हमें ऐसा समझना चाहिए कि ऐसे कलयुग के समय में हमें भगवान की बात सुनने को मिलती है, हम भगवान का नाम लेते हैं, हम पर भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। जैसे नदी का प्रवाह समुद्र की तरफ जा रहा है, ऐसे ही इस समय संसार का प्रवाह बड़े जोर से नरकों की तरफ जा रहा है। पढ़ाई में, रस्म रिवाज में, कानून कायदे में, व्यापार आदि कार्यों में जहाँ देखो पाप का बड़ा बला बोलबाला है भैया। गोस्वामी जी ने कहा, कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। कलयुग में पाप ऐसा जोरों से छा जाएगा कि मनुष्य का मन जल में मछली की तरह पापों में रम जाएगा। पाप के बिना वो रह नहीं सकेगा। अगर किसी को कहा जाए ब्लैक मत करो, झूठ मत बोलो, कपट मत करो, कायदे से काम करो, तो कहता, महाराज इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। सेठ जी स्वामी जी कहते हैं, वे डरते हैं कि पाप अगर छोड़ देंगे तो गजब हो जाएगा, हमारे घर का निर्वाह कैसे होगा, हमारा तो झूठ कपट से ही काम चलता है। इन बातों से ऐसा नहीं मानना चाहिए कि दुराचारी, पापी, अन्यायी भजन में नहीं लग सकता। स्वामी जी कहते हैं कि अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, गीता जी में आया है। सांगोपांग दुराचारी भी यदि पक्का विचार करके भजन में लग जाए तो महात्मा हो जाता है, वह महात्मा हो जाता है। तो भैया निश्चय मानो कि कलयुग में मौका है हमारे पास, कलयुग में मौका है हमारे पास। भगवान ने इतनी छूट दे रखी है कलयुग में कि कुछ भी किसी प्रकार से भी भगवान का नाम मुख पर आ जाए तो काम हो जाए। ऐसे ही भाई जी से किसी ने प्रश्न किया था कि राम नाम तो मेढ़ा का भी होता है, एक कोई जानवर होता होगा, तो राम नाम कहने से कल्याण कैसे होता है? तो भाई जी ने जैसे ही कहा कि भैया राम नाम कैसे ही बोलो, उससे कल्याण होगा ही होगा, और भाई जी की समाधि लग गई। इतना प्यारा लगता है संतों को भगवान का नाम। पूज्य भाई जी कहते हैं, भगवान के नाम में रुचि होने के बाद नाम छूटता नहीं है। इतना नस नस रक्त प्रवाह में
बहने लगता है नाम भगवान का। पूज्य विनीत भैया ने एक बार यहाँ बताया था, प्रसाद पाते समय प्रत्येक कोर पर राम नाम का उच्चारण करने से रक्त के अंदर तक राम नाम चला जाता है। तो ऐसे राम नाम युक्तियाँ तो बहुत हैं हमारे पास, पर उनका क्रियान्वयन होगा तो काम चलेगा। याद ही नहीं रहता स्वाद के चक्कर में, जैसे पनीर आया, रोटी सब्जी आई, भूख लग रही है, खा गए, गप से खा गए। इतनी बड़ी साधारण सी बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। भाई गस्सा ले रहे हैं तो मुख में राम बोल लिया है पा के अंदर, पर याद नहीं आती, क्योंकि एक तो स्वभाव नहीं है। और जब तक भगवान की भक्ति स्वभाव में नहीं आ जाएगी, जैसे स्वभाव में है ना बाबा, अपने नहाने स्वभाव में है कि रोज़ हमें सुबह उठकर नहाना है, रोज़ हमें सुबह उठकर ऑफिस जाना है, रोज़ हमें कुछ नित्य के कर्म है, वो हमारे स्वभाव में आ गए। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति जब तक स्वभाव में नहीं आ जाएगी तब तक काम नहीं चलेगा भैया। वो स्वभाव में सहज आती है, कलयुग में तो बिल्कुल आराम से आती है। राम नाम लेना है, स्वभाव तक में अंदर प्रवेश कर जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। अभी मैं एक भक्त का चरित्र पढ़ रहा था, भैया ने भी बहुत बार सुना है, भक्त हरिपाल। उनके स्वभाव में था साधु संतों की सेवा करना, तो खूब सेवा करते थे संतों की। धन बहुत अथाह धन था उनके पास, पूर्वजों से बहुत धन की कोई कमी नहीं थी, पर उनसे सब कहते विवाह कर लो, विवाह कर लो। तो उन्होंने कहा भाई विवाह उससे करूंगा जो मेरे अनुकूल होगी, जिसकी सोच मेरे जैसी होगी उससे विवाह करूंगा। तो एक दिन एक उनका कोई रिश्तेदार है, उन्होंने कहा भाई मिल गई आपके टाइप की पत्नी मिल गई, अब आप उससे विवाह कर लो। कह रहे बताओ क्या खूबी क्या है उसमें? कह रहे वो कह रही है कि मैं उससे शादी करूंगी जो 1000 संतों को नित्य जिमाएगा। उन्होंने कहा बस काम हो गया, ले आओ उसे, मुहूर्त वूर्त कुछ नहीं देना, कल ही ब्याह होगा। तो हरिपाल जी ने अगले दिन ही ब्याह कर लिया उससे, ब्याह हुआ। और उसके बाद से दोनों पति पत्नी आराम से संत सेवा करते, खूब अच्छा भजन करते। अब धन अगर इकट्ठा है तो कितने दिन चलेगा? साधु संतों की सेवा में लगता जा रहा है, कभी तो खत्म होगा। तो कई वर्षों तक सेवा करते करते धन समाप्ति की ओर चलने लगा। जब समाप्ति की ओर जाने लगा तो उन्हें चिंता रहने लगी, भाई करूं क्या, अब धन तो समाप्ति की ओर जा रहा है। अच्छा पत्नी से कहा नहीं, क्योंकि उसको तो वादा किया हुआ, प्रॉमिस पे शादी टिकी हुई है कि 1000 संतों को जिमाऊंगा। तो उनको इस बात की चिंता थी, तो उन्होंने क्या किया, डकैती डालना शुरू किया कि अब डकैती करेंगे, लोगों से पैसा लूटेंगे और संत सेवा करेंगे। अच्छा डकैती का भी नियम था उनके पास कि उनका ही लूटते थे जिसके माथे पे तिलक ना हो और गले में तुलसी कंठी ना हो, उसी से लूटते थे। अब लूटते रहते भाई, कई दिन ऐसे चला, खूब संतों की सेवा चल रही थी, लूटते उसी को। अच्छा सबके मन में भय बैठ गया था कि हरिपाल नाम का डाकू है एक पहले संत सेवा से प्रसिद्ध थे, अब डाकू के नाम से प्रसिद्ध हो गए, और वो इस रास्ते से जाते हैं तो भैया लूट ले। एक दिन बहुत सारे संत आए। अच्छा उस दिन कोई राहगीर मिला नहीं कि उसे लूट लें। जब राहगीर नहीं मिला तो बहुत देर तक परेशान रहे, तो चिंता थी संत सेवा की। बहुत अच्छे से प्यार से संत सेवा देते थे। अब जब कोई भक्त इतने प्यार से कोई सेवा देता है, इतना प्रेम भगवान से करता है, भगवान के भक्तों से करता है, तो भगवान के दिल में घंटी बजती है। भगवान चाहते हैं उसकी कुछ सेवा की जाए, कुछ उसके। अच्छा ये करना मत, कहीं सोचो कि भाई अब भक्ति करनी है तो कल से डकैती डालनी है तो ये ऐसा करने का नहीं है ये, क्योंकि ये अति भक्ति का भाव होता है। इतनी भक्ति आ जाए तो सोच लेना एक बार। अब ये मैं नहीं कल 20 माला कर ली तो मुझ में उतनी भक्ति आ ही गई है भैया से पूछ लेना, अपने गुरुजन से बताएंगे भैया फिर क्या करना है तो हरिपाल जी जा रहे थे, तो खड़े थे बेचारे, उनको कोई राहगीर मिला नहीं, लूट नहीं पाए, पूरे दिन से परेशान थे। उधर भगवान तैयारी पे लग गए, द्वारकाधीश तैयारी कर रहे हैं, और बढ़िया बगलबंदी वगैरह पहनी, अच्छे से सेठों वाली पोशाक वगैरह पहन करके, बढ़िया सोने की जूतियां पहनी, और इतना सोना शरीर पर लाद लिया कि कोई देख ना भी लूटना चाहे तो लूटने का दिमाग में ख्याल आ जाए उसके। गले में सोने की माला और भैया हीरे माणिक सब चीज़ें पहनकर खूब अच्छे से तैयार हो रहे हैं। तो माता ने पूछना, माँ लक्ष्मी ने पूछा, माँ रुक्मिणी मैया ने पूछा
कि प्रभु कहाँ जा रहे हो आप? कह रहे एक भक्त है हमारा, उनसे मिलने जा रहे हैं। तो मैंने कहा क्या पोशाक पहनी आपने, आज तो गजब लग रहे, सोना ही सोना चमक रहा है, हम भी चलें क्या? तो भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम उसे पहचान नहीं पाओगे, तुम रहने दो। कह रहे नहीं नहीं प्रभु, आप चल रहे तो हम भी चलेंगे। तो प्रभु ने कहा ठीक है, 1 से 2 भले, ला दो सोना जितना ला दे सकती हो। तो खूब सोना उनको भी पहनाया। और एक सेठ सेठानी का, अच्छा गले में से तुलसी माला वगैरह तिलक विलक सब हटवा दिया। कह रहे ये सब हटा दो, सब हटवा के और चल दिए। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया अब हरिपाल जी से मिलने के लिए ठाकुर जी तैयार हो गए, खूब अच्छे से गहने वहने लाद लिए अच्छे से और चल दिए महाराज। सेठ जी बन करके पहुँचे, हरिपाल जी रास्ते में ही खड़े थे। जैसे ही देखा तो हरिपाल जी के दिमाग में, आंखों में डॉलर, इतना सोना, अरे बाप रे बाप। और देखा तो मन में आ गई इन्हें तो लूटना है पूरा। तो वो रास्ता पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा बताएंगे रास्ता। तो उन्होंने कहा कि मैं रास्ता तो बताऊंगा, पर एक पहले अर्जी है मेरी, आप कुछ मुझे उसका मेहनताना पहले ही दे दो, मैं आपको रास्ता बताऊंगा। जिससे मेरे घर पे कोई मेहमान आए हुए हैं, फिर मैं आपको आके रास्ता बताऊंगा। तो हरिपाल जी गए, उन्होंने ठाकुर जी ने दिया और जा कर के संत सेवा करके आए और आगे अब बोले हाँ भाई अब चलो। अच्छा वो राम 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 कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने मना कर दिया था, चिल्ला के बोले अरे क्या भगवान का नाम वाम लेता है, और डांट दिया। तो हरिपाल जी ने कहा डांटता है, हमें डांटता है, हैं? हाँ भगवान नाम के विमुख है, भगवान का नाम इसे पसंद नहीं, अब तो ज़रूर लूटूंगा इसे। और महाराज लालची पूरा है, तिलक है नहीं, तुलसी माला है नहीं इसके, और बढ़िया ग्राहक है एकदम, इसे तो लूटा जाएगा। अच्छा प्रभु भी लूटने को तैयार बैठे रहते हैं भक्तों के हाथ। एक बड़ी सुंदर बात मैंने सुनी भरत भैया, जीव भगवान का चिंतन करते करते भगवान हो जाता है, और भगवान जीव का चिंतन करते करते जीव रूप में आ जाते हैं। कैसे? कितनी बार हमने देखा है भगवान भक्तों के लिए ग्वारिया बन करके आ गए, कभी कुछ बन करके आ गए। तो जीव तो भगवत चिंतन करते करते ब्रह्म स्वरूप हुए जा रहा है। ये पूज्य शरणानंद जी महाराज कह रहे थे, कहते और भगवान कैसे कैसे स्वरूप जीवों का रूप धारण कर करके भक्त के लिए जीव बनने को तैयार बैठे हैं। कोई प्रेम करे तो सही भगवान से। मैं कई बार सुनाता हूँ ना, वो कृष्णदास जी बाबा हुए, नंदगांव में भजन करते थे। भगवान के 12 साल का नियम था माला डालने का, और जब 12 साल पूरे हो गए तो इंतज़ार करने लगे ठाकुर जी दर्शन देने आएंगे। तो जब नहीं आए तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधा, 56 भोग बनाए थे ठाकुर जी को लगाने के लिए, बोरिया बिस्तरा बांधा तो निकलने लगे। चलते हुए जा रहे थे कि बहुत सारी गायें एक साथ रास्ते में दिखी, और उन्हीं के मध्य एक ग्वारिया दिखा। ग्वारिया ने कही बाबा कहाँ जा रहे हो? कह रहे बरसाना जा रहे हैं भैया।
अरे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है यार, कछु खुआए दे यार, कछु खुआए दे। तो इतनी बात बोली तो उन्होंने कहा तुम नंदगांव वाले सेवा बहुत लेते हो, एक वो ठाकुर है 12 साल तक मारा पहनाई, आयो ना है दर्शन देने, चल तू भी खाई ले यार, ले बैठ। और जैसे ही खाने के लिए दूध देने लगे तो उन्होंने कहा बाबा हमारे तो हाथ गंदे हैं, गोबर में सने पड़े हैं, गैया चरा के आ रहे हैं, तो तुम अपने हाथन ते पवाए दो। कह रहे यार हद है गई अब हाथ से खाओ अभी नहीं। और हाथ से पवाया महाराज, और इतने हाथ से पवाए थे और कहने लगे, ग्वारिया बोला बाबा आज हमें माला ना पहराए को। इतना बोला तो उनके नेत्र चकाचौंध रह गए, कहने लगे यार ये माला पहनाने वाली बात इन्हें इसे कैसे पता। तो देखा तो सामने ठाकुर जी मोर पिछे धारण किए, पीताम्बर पहने, सामने सन्मुख प्रकट हो गए। ओहो इतनी बात सुनी तो कृष्णदास जी ने आंख मूंदी, बोरिया बिस्तरा उठाया और भगने लगे। ठाकुर जी ने कहा भक्का रहे, अब तो दर्शन दे दिए मैंने। कह रहे अभी तो बरसाने की तरफ मुख किया है मैंने, तब तुमने दर्शन दे दिए। बरसाने पहुंच गया तो हमारे पाए लगोगे जीवन भर के गुलाम बन जाओगे। तो भैया हम तो बरसाने वाली के पास जा रहे हैं, तुम्हारी कृपा का देख लिया। तो ठाकुर जी नहीं भैया रह जाए यार। तो भगवान बहुत प्रेम करते हैं भैया भक्तों से, दर्शन भी देते हैं जो दर्शन लेना चाहता है। पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी भगवान दर्शन क्यों नहीं देते हैं? तो उड़िया बाबा सरकार ने कहा भगवान के दर्शन चाहता कौन है भगवान के दर्शन चाहता कौन है? कोई चाहे तो मैं दर्शन देने को तैयार बैठा हूँ, इतना उन्होंने कहा। उड़िया बाबा ने 4 साधन, आज भी को एक पुस्तक मिली तो मैंने उसमें मैं कब पहले बता दूंगा। 4 साधन उड़िया बाबा सरकार ने बताए। विश्वास करो मंगलमय भगवान तुम्हारे साथ निरंतर खेल कर रहे हैं, बड़ा सुंदर विचार है। विश्वास करो मंगलमय भगवान तुम्हारे साथ निरंतर खेल कर रहे हैं। दुखी क्यों होते हो? दुखी होना अपने को अविश्वास की अवस्था में फेंकना है। सारी परिस्थिति के रचयिता भगवान हैं। जिस प्रभु ने हमें पैदा किया है, जिस प्रभु ने हमारी जीवन रक्षा के हेतु नाना वस्तुओं की सृष्टि की है, जिस प्रभु ने सूर्य और चांद जैसी मनोहर दिव्य वस्तुएं दी हैं, वही प्रभु तुम्हें बुद्धि योग भी प्रदान करेगा। किंतु आवश्यकता है सर्वतोभावेन अपने को भगवान पर छोड़ देने की, उन पर न्यौछावर हो जाने की। अपनी सारी अहमता और ममता उनके चरणों में रख दो। अहमता और ममता ही बंधन है, बंधन में क्यों पड़े हो? इस महादुखमयी दुखदायी बंधन को अपना महाशत्रु समझकर उतार कर फेंक दो। बाबा कहते हैं भगवत प्राप्ति के 4 उपाय हैं। पहला, भगवत दर्शन की तीव्र उत्कंठा। पहला उपाय है भगवत दर्शन की तीव्र उत्कंठा। दूसरा, निरंतर नाम जप। तीसरा, विषयों में अरुचि। और चौथा, सहनशीलता। चौथा, सहनशीलता। ये बाबा ने बड़ा सुंदर विचार था, मैंने इसलिए आप लोगों को बताया। तो हरिपाल जी जो थे, भगवान उनके लिए सेठ बन कर के आए। सेठ बन कर के आए और हरिपाल जी ने कहा भाई ये सोना गहना उतारो। अच्छा, भगवान रास्ते में कहते हुए जा रहे हैं, भैया हमने सुना यहाँ हरिपाल नाम का एक डाकू रहता है। अरे हमें है ना, तुम चिंता क्यों करते हो हैं? और फिर थोड़ा आगे जाके कहा कि मैं ही हरिपाल डाकू हूँ, आओ उतारो मालाएं। और महाराज सोने गहने सारी चीज़ें उतरवाने लगे, और जितनी भी चीज़ें थी भगवान के गहने थे सब उतरवा लिए। पैरों की जूतियाँ भी, कहा भाई ये सोने की जूती क्या करेगा, इधर से संत सेवा में काम आएंगी। 10 साल का बंदोबस्त हो गया सेवा का। अब इतने में माँ को देखा, अरे तुम्हारी धर्मपत्नी इतने गहनों का क्या करेगी, उतारो। तो उनके भी उतरवाने शुरू कर दिए। तो माँ के हाथ में एक अंगूठी थी, तो उतर नहीं रही थी। तो उन्होंने अपनी तरह ये नहीं दूंगी। तो उन्होंने क्या किया,
उंगली रहेगी तो पहनोगी ना, उंगली रहेगी तो पहनोगी ना। इस उंगली को ही काट डालता हूँ चाकू से। और जैसे ही भैया वो चाकू निकाला, वो उसने इतना देखते ही माँ को तो क्रोध आ रहा था। भगवान बीच बीच में हाथ मार देते हैं, चुप चुप सहन करो, सहनशीलता भगवत प्राप्ति का गुण है। ये भक्त प्राप्ति करनी है, यहाँ भी सहनशीलता की आवश्यकता है। कौन ही मार रहे थे बार बार। तो बहुत देर तक माँ की सहनशीलता का विचार करते रहे। फिर उसके बाद भगवान ने भक्त हरिपाल को अपने द्वारिकाधीश रूप में दर्शन दिए। माँ ने भी दर्शन दिए। और जैसे ही दर्शन दिए तो भक्त के मन में क्या आती है, उन्होंने कहा कि देखो भगवान, ये जो संत सेवा के नियम से आप प्रसन्न होकर आए हो ना, ये हमारी पत्नी की वजह से हमें लगा है। 1000 संतों को जिमाने पर उसने विवाह किया था, तो उसकी शर्त है, तो उसे भी आपको दर्शन देने चाहिए। उसे भी दर्शन दोगे तो काम बनेगा। तो भगवान ने कहा चलो उसे भी दर्शन। तो भगवान ने, माँ रुक्मिणी तो छोटे से बालिका बन गई और एक बालक बन गए, और गोद में लेकर के चले हरिपाल जी। घर ले जा कर के तो पत्नी ने पूछा ये बालक कौन ले आए? तो हरिपाल जी ने कहा ये बालक नहीं है, ये अपने द्वारिकाधीश भगवान। जैसा ऐसे बोला तो तुरंत भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मिणी मैया अपने स्वरूप में प्रकट हुए और उन्हें दर्शन दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। आरती करते हैं, समाओ।